वो आषाढ़ी पूजा वो ये प्रत्येक मैंने मौजा में किया जाता है। और विशेष करके ये 3 नदी का हम लोग जल लाते हैं महिला लोग, और उसके बाद में उसको लाके पहले महादेव जी के यहाँ जलाभिषेक किया जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ बलि किया जाता है। फिर देवी माँ यहाँ आता है और यहाँ भी जलाभिषेक करके धान के साथ में मिला के, और उसके बाद फिर पूजा किया जाता है। और पूजा के पश्चात में जो पारंपरिक विधि विधान खत्म होने के बाद में हम लोग अपना पारंपरिक विधि विधान के अनुसार हम लोग महादेव जी पाठा का बलि देते हैं, और यहाँ पर हम लोग पाठी का बलि देते हैं। उसके बाद फिर जो भी पाठा है पाठी वो बलि हम लोग किया जाता है। हम लोग यही है कि इस माह में जो है रंग से पहले जो होता है उसमें हम लोग विशेष करके यही करते हैं कि हम लोग का जो है धान धूल जो है हम लोग का कृषि अच्छा से हो, लाभान्वित हम लोग फसल हो, खेतों में भरा पूरा पानी हो, और फसल भी अच्छा हो, निरोग हो और अच्छा फसल हो, और जिससे कि तमाम जो हमारा मौजावासी है या ग्रामवासी है या सृष्टिवासी सबों को माने कि जल या अन्न का प्राप्ति होता है, सभी को खुशहाल रहे। इसके वास्ते हम लोग इसको आषाढ़ी को पूजा करते हैं। और ये कितने गांव से लोग आते हैं? देखिए ये मौजा के अंदर में हमारा माने कि 8-9 गो हमारा टोला है। तमाम क्षेत्र से आपका डंगरा टोली, आत्मा हो गया, करम टोली हो गया, नगरा टोली हो गया, मकान कंपोटा टोली, पीड़ी टोली, आपको क्या बोलते सरायटाड़, पवन कोचा, इस तरह से पूरे क्षेत्र के लोग आज आए हुए हैं अपना श्रद्धा भक्ति के साथ। मेरा नाम हुआ जगलाल बहान, कराची के मुख्य वाहन। मैम, आज आषाढ़ी का पूजा होता है, क्या मानता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, आषाढ़ी पूजा जो हमारे आदिवासी रूढ़ी प्रथा को जो मानते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने इस व्यवस्था को लागू किया है और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ अभी हमारा खेती बाड़ी भी शुरू होने का है। तो आषाढ़ी पूजा माँ भगवती के ये पे अपना पूजा करते हैं। आप ये में देख रहे हैं बूढ़ा महादेव जी का भी ये है। तो दोनों माँ और बाप, जिसको हम देव और देवी बोलेंगे, उनकी पूजा होती है यहाँ पर। और बलि भी चढ़ता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बकरा रखा गया है और बड़ी श्रद्धा के साथ सालों साल से ये परंपरा चली आ रही है। और आज के समय में जो हमारी व्यवस्था है बहुत खूबसूरत होते जा रहा है, इसलिए कि सभी ये में देखते हैं लोग रहते रहते गाँव का जो परंपरा था, गाँव का जो लुक था, वो तो यहाँ हमें नहीं दिख रहा है। करमटोली गांव नहीं रह गया है, अभी अब शहर के अंदर में आ गया है, राजधानी के अंदर में आ गया। तो लेकिन फिर भी वो परंपरा जीवित, जो हमारे अंग्रेज काल में नहीं लोग बदले, अपने धर्म और परंपरा को मानते रहे। मुगल काल में भी नहीं बदले, अपने धर्म और परंपरा को मानते रहे। आज भी वैसे हमारे जो सात्विक लोग हैं, जिसे आप सरना भी कहते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर माँ के पूजा के लिए प्रत्येक वर्ष जो आषाढ़ का तृतीया, शुक्ल पक्ष का तृतीया होता है, उसमें ये पूजा पाठ। क्या मानता होता है इस पूजा का? मानता है क्यों कि अच्छी बारिश हो, अच्छी खेती हो? क्या मैंने फर्स्ट में ही आपको कहा कि चूंकि आदिवासी जितने भी हैं, अब है कि लोग नौकरियां कर रहे हैं ये, लेकिन गांव की परंपरा के अनुसार लोग खेती बाड़ी में ही। और ऐसे भी आप देखेंगे कि जो भारतवर्ष है उसमें 80% लोग गांव में रहते हैं और गांव में खेती बाड़ी पर ही उनका जो जीवन यापन होता है। तो उसी परंपरा की भाई आषाढ़ के समय में जैसे यहाँ पे आके लोग पूजा करते हैं, बारिश भी अच्छी होती है। बारिश की जो आ रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन बारिश की भी कामना करते हैं। और उनकी यही कामना रहती है कि हमारा जो अन्नपूर्णा अन्न जो हमें मिलता है वो खेत में जब लगे तो पूरी तरह से वो सुरक्षित रहे और वो अनाज हमें हमारे घर में आए, उससे जो भी हमारा जीवन यापन का चीज़ है वो पूर्ण हो। तो वो ऐसी ये कामना करते हुए कि सुख समृद्धि और जो आशीर्वाद है माँ का वो सभी को मिले। ऐसी नहीं, हमारी एक आप कहीं भी देखेंगे, अखड़ा देखेंगे या पूजा स्थल जो भी देखें, सरना स्थल देखेंगे या मड़ई देखेंगे, तो एक साथ ग्रुप मतलब समूह का ये होता है। पूजा पाठ वो समूह में ही होता है। तो सभी लोग सामूहिक एक ये करके माँ को यहाँ पर अर्चना करने के साथ अपना जल अर्पण करेंगे। उसके साथ जो यहाँ पाहन जी है, पाहन के द्वारा ही हमारी जो पुरोहित है उनके द्वारा पूजा पाठ का जो ये है वो यहाँ पे किया जाता है। और ये जो बलि है, बलि प्रथा है इसमें, तो ये बलि दिया जाता है और प्रसाद के रूप में प्रत्येक घर में वो वितरण होगा। चाहे वो एक ही ये रहे, लेकिन वो प्रसाद है, सभी के घर में वितरण।
ये क्या मानते हैं? ये हम लोग आषाढ़ी पूजा करने आए हैं, जो कि साल में एक बार ही होता है, ठीक है। और कई गांव मिल करके यहाँ पर हम लोग सबकी पूजा वूजा करते हैं। और ये आषाढ़ जिसके प्रकृति वाला पूजा, जैसे खेती बाड़ी अच्छा से हो और वर्षा हमारे अच्छा से हो गांव में, इसलिए हम पूजा करते हैं। और खास तौर पे जो नया शादी हो के आती है उसको बहुत के लिए खास रहता है गांव में। क्या खास रहता है? नया नया शादी हो के आते हैं ना, नया जीवन स्टार्ट करती है, इसलिए नया पूजा भी स्टार्ट आज ही से होता है उन लोग का। और जैसे मेरा भी शादी हो गया है तो हम यही काम ही किए हैं, लेकिन हम भी आए हैं पूजा करने के लिए। कहाँ से आए हैं? ससुराल कहाँ? ससुराल मेरा अरगोड़ा हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम अंजू हुआ। क्यों आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे हम लोग पूजा करने आए हुए हैं और हम लोग एक स्टूडेंट है, मतलब हर साल हम लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं मम्मी के साथ, और अपने लिए प्रेयर करने आते हैं, फ्यूचर के लिए प्रेयर करने आते हैं कि हम लोग को सपोर्ट करें। किस चीज़ का पूजा हो रहा है, कुछ ऐसी जानकारी क्योंकि पौराणिक है ना, बहुत आपके पूर्वज इस त्यौहार को या इस पूजा को करते आए हैं। आषाढ़ का पूजा होता है, अच्छी फसल हो उसके लिए। उतना ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, साल में एक बार पूजा होता है। साल में एक बार पूजा होता है जिसमें सब हम लोग मिल के पूजा करते हैं माँ का और अपने लिए प्रेयर करते हैं। ठीक है।